नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। हरियाणा के नूह से शुरू हुए बवाल का असर अब हरियाणा के 4 अलग अलग जिलों में फैल गया है। मेवात के नूह में जहां अर्धसैनिकों की तैनाती हुई है, वहीं 7 लगते जिलों में पुलिस की सख्ती है। तनाव शांत करने के लिए कई जगहों पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। हरियाणा के नूह इलाके में एक धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदाय आमने सामने आ गए और देखते ही देखते इस धार्मिक जुलूस के दौरान भड़की हिंसा से राज्य का माहौल गर्मा गया। नूह में हुए इस बवाल में गुरुग्राम में तैनात 2 होमगार्ड की मौत भी हो गई। दोनों मृतक नूह पुलिस की मदद के लिए गुरुग्राम से आए हुए थे। नूह से शुरू हुई हिंसा की यह आग आसपास के जिलों में भी फैल गई और कई जिलों में अभी धारा 144 लागू कर दी गई है। बिगड़ते हालात को देखते हुए हरियाणा सरकार ने केंद्र से मदद मांगी, तो केंद्र की ओर से भी अतिरिक्त सुरक्षा बल नूह भेज दिए गए। इसके साथ साथ ही मंगलवार यानी कि आज कई जिलों में स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। हम पूरी घटना बताएंगे, लेकिन पहले आप नक्शे पर नूह को समझ लीजिए। हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों को मिलाकर बनता है मेवात रीजन। इस रीजन में नूह भी आता है। यहाँ 80% मुस्लिम आबादी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की आबादी तकरीबन 11 लाख है। इसमें 80% मुस्लिम हैं। यहाँ के पिछड़ेपन की बात करेंगे तो आप 1947 से भी तुलना कर सकते हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद से देश को आगे बढ़ता देखा गया है, लेकिन शायद मेवात वहीं पे ठहरा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2018 की नीति आयोग की रिपोर्ट में नूह की गिनती सबसे पिछड़े जिलों में की गई। यहाँ पुरुषों की साक्षरता दर 70% है और महिलाओं की तो सिर्फ 37% है। लेकिन बीते हुए कुछ सालों से अगर आप गौर करें तो मेवात राजनीतिक तौर पर ज्वलंत हो गया है। गौ हत्या, गौरक्षा इस इलाके के सबसे हॉट टॉपिक हैं। यहाँ महापंचायतें होती हैं जिसमें दूसरे समुदाय के लिए भड़काऊ बयानबाजी होती है और सबसे अहम ये है कि सब प्रशासन और सरकार की निगरानी में हो रहा है। आप नूह या मेवात के साथ महापंचायत को गूगल या यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। हम क्या कह रहे हैं आप अच्छे से समझ जाएंगे। इसी नूह में ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकलनी थी। यात्रा बहुत पुरानी नहीं है, 3 साल से ही आयोजन हो रहा था। 31 जुलाई को यात्रा निकालना तय था, लेकिन यात्रा से 2 दिन पहले ही मोनू मानसेर का एक वीडियो आता है। मोनू मानसेर का कच्चा चिट्ठा आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी संक्षिप्त में समझ लीजिए। मोनू बजरंग दल का सदस्य है, खुद को गौरक्षक कहता है। इसी साल 15 फरवरी को हरियाणा के भिवानी में नासिर और जुनैद के जले हुए शव मिले थे। इस हत्याकांड में मोनू मानसेर नामजद है। इसी मोनू मानसेर ने नूह में यात्रा से 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में ये खुद को बजरंग दल का प्रांत गौरक्षक प्रमुख बताता है और कहता है कि वो ब्रिजमंडल यात्रा में अपनी टीम के साथ शामिल होगा और लोगों से अपील करता है कि बढ़ चढ़कर इस धार्मिक यात्रा में शामिल हों। मोनू मानसेर का वीडियो आप खुद देख लीजिए। यह मैसेज एक माचिस की तीली थी जो अभी तक जल रही है। मोनू का यह मैसेज जैसे ही वायरल हुआ, मुस्लिम पक्ष ने विरोध करना शुरू कर दिया। नूह के स्थानीय बताते हैं कि मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर मोनू मानसेर के खिलाफ पोस्ट लिखे। यानी एक बात पर गौर करिए, नूह का माहौल पूरे 2 दिन से तनावपूर्ण था। हिंसा 31 जुलाई को जाकर हुई। माने खट्टर सरकार के पास तैयारी का पूरा अवसर था, लेकिन वो उस अवसर को धरे बैठे। 31 तारीख की सुबह नल्लड़ से यात्रा होनी थी। यात्रा का आयोजन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कर रहे थे। नल्लड़ से जुड़े होकर यात्रा शहर के अलग अलग मंदिरों से होते हुए श्रृंगार मंदिर तक जानी थी। कार्यक्रम शुरू हो रहा था। मोनू मानसेर पहुंचा नहीं था और अंततः भाजपा जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना कर दिया।
स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि दूसरी तरफ के लोगों ने जीत का ऐलान कर दिया। कहा गया कि आखिरकार मोनू नहीं आया, जीत हो गई। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई थी। यात्रा के चलते चलते भी यह कायस और अफवाहें बरकरार रहीं कि मोनू बीच यात्रा में आ सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया कि मोनू मानसेर यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहा था, पर पुलिस ने उसे मानसेर में ही रोक दिया। हालांकि इन खबरों की पुष्टि नहीं हुई है। खबरें ये भी आई हैं कि विश्व हिंदू परिषद ही कुछ आला अधिकारियों ने मोनू को यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया था। अगर इन बातों में दम है तो इसका मतलब यही हुआ आयोजक और प्रशासन दोनों चाहते थे कि मोनू के यात्रा में शामिल होने से माहौल खराब होने की संभावना है। इतने में ब्रिज यात्रा जब तिरंगा चौक पहुंची तो ये अफवाह फैल गई कि मोनू मानसेर आ गया है। माचिस की तीली में आग लगा दी थी। बवाल मच गया था। पत्थरबाजी, तोड़फोड़, आगजनी शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में पूरा शहर हिंसा में जद में था। हिंसा जब शुरू हुई तो यात्रा में शामिल लोगों ने खुद को बचाने के लिए नल्हड़ मंदिर में छिपना मुनासिब समझा, लेकिन मंदिर से निकलने का संकरा रास्ता था। सामने हथियारबंद भीड़ थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान पहाड़ी के ऊपर से भीड़ फायरिंग भी कर रही थी, यानी कि मंदिर में जो लोग छिपे थे वो फंस गए थे। यहाँ एक बार फिर खट्टर सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। जिस नाट्यता के साथ यात्रा पर हमला हुआ, पहाड़ी पर से फायरिंग हुई, उसका संकेत यही है कि दूसरे पक्ष ने तैयारी की थी और इस तैयारी में हथियारों को भी इकट्ठा किया गया था। ये सब होता रहा और पुलिस की इंटेलिजेंस विंग सोती रही। ऐसी तस्वीरें भी हैं जिसमें यात्रा में शामिल लोगों के पास तलवारें और बंदूक नजर आईं। प्रशासन की कथित अनुमति से निकली यात्रा, जिसके साथ पुलिस खुद भी चल रही थी, उसमें ऐसे हथियारों पर गौर किया तभी गया जब बवाल हो गया। इन सवालों के जवाब मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज को देने होंगे। इस तरह के सवाल की हमारे पास लंबी सूची है। फिलहाल घटनाक्रम पर लौटते हैं। मोनू के आने की अफवाह से दंगा भड़क गया। लोग जान छिपाकर मंदिर के पीछे छुपे। जब ये बात मीडिया में आई तो हरियाणा के गृह मंत्री ने मीडिया से कहा कि मंदिर में 3 से 4 हजार लोग फंसे थे। उन्हें रेस्क्यू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भेजा जा रहा है। बहरहाल आसपास के जिले से अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचा। हमलावर भीड़ को तितर बितर किया गया और मंदिर में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। हालांकि तब पूरा नू हिंसा की चपेट में आ चुका था। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को मारने काटने को आतुर थे। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई, 2 होमगार्ड और 1 आम नागरिक की जान चली गई। 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दंगाइयों ने 80 से ज्यादा गाड़ियों को आग लगा दी। तिरंगा चौक के बाद नूह के बड़खली इलाके में भी भयानक हिंसा हुई। उपद्रवियों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी फूंक दी। वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। पुलिस चौकी में भी भीड़ में जमकर उत्पात मचाया। इसके अलावा नूह के साइबर थाने में जमकर फोड़ाफोड़ी हुई। साइबर थाने में तैनात सिपाही के मुताबिक करीब 1000 लोग की भीड़ ने थाने पर हमला किया। थाने के बाहर खड़ी 4 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। एसएचओ की 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। थाने के मेन गेट को तोड़ने की कोशिश की गई, नहीं टूटा तो गेट में बस गाड़ी को घुसा दिया गया। हिंसा के दौरान दंगाइयों का अमानवीय रूप भी दिखा। नूह चौक से कुछ दूर पर अलवर हॉस्पिटल है, वहां 4 घायल पुलिसकर्मी का इलाज चल रहा था। भीड़ ने पहले अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी को तोड़ा, उसके बाद अस्पताल पर भी हमला किया। इसके अलावा नूह में एक बेकरी पर भी हमला हुआ। नूह से फैली हिंसा की चपेट में गुरुग्राम भी आया। 31 जुलाई और 1 अगस्त की दरमियान रात गुरुग्राम के सेक्टर 50 में भीड़ ने एक मस्जिद को आग लगा दी। पुलिस का कहना है कि मस्जिद पर 70 से 80 लोगों की भीड़ ने हमला किया था। मस्जिद में सिर्फ आग ही नहीं लगाई गई, फायरिंग भी हुई। इस हमले में मस्जिद के एक नायब इमाम की मौत हो गई, जबकि
एक और शख्स घायल है। बताया जा रहा है कि जिस मस्जिद में आग लगाई गई थी वह अंडर कंस्ट्रक्शन थी। ये बात सही है कि वहां कुछ निर्माण चल रहा था, लेकिन वो एक मस्जिद थी जहां नियमित रूप से लोग नमाज अदा करने जाते हैं। सेक्टर 57 की मस्जिद के अलावा सोहना में भी हिंसा हुई। सोहना की दुकानों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। नूह में दंगाइयों ने ना वर्दी की कद्र की, ना मानवता की। कई पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन यहाँ सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन भी है। ब्रिज मंडल यात्रा की इजाजत पहले से ले ली गई थी। मोनू मानसेर का वीडियो आ गया था। मोनू मानसेर के विरोध में भी वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे थे। शहर में माहौल पहले से तनावपूर्ण था, यानी हिंसा की संभावना पहले से थी। तो पर्याप्त पुलिस बल को क्यों नहीं तैनात किया गया? क्या लोकल इंटेलिजेंस की तरफ से कोई इनपुट नहीं था? हालांकि राज्य के गृह मंत्री अनिल विज का दावा है कि पुलिस फोर्स तो पर्याप्त तैनात थी। तो ये बताइए गृह मंत्री जी कि फिर हिंसा इतने बड़े स्तर पर होने क्यों दी? इन सवालों के जवाब विज कब देंगे, कोई नहीं जानता। फिलहाल वो एक अलग टेंजेंट पर अपनी बात रख रहे हैं। जांच से पहले ही कह दे रहे हैं कि मोनू मानसेर का इस बवाल से लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, मोनू मानसेर का एक वीडियो और आया जिसमें लिखा था, जब कह दिया तो आना ही है। मोनू एक अकेला नाम हो सकता है, लेकिन वो एक पूरे तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम और आप तो 2 दिन में इस खबर से आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन सोचिए उन पुलिस वालों के परिजनों के बारे में जिन्हें सिर्फ इसलिए मार डाला गया कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। सोचिए उन बेगुनाह लोगों के बारे में जिन्हें भीड़ में क्यों मार डाला गया, भीड़ को भी नहीं पता था। ये सब आपको चिंतित करता है, तो आपको अपनी चिंता भी करनी चाहिए। फिलहाल के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़।